पुष्पा 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 पुष्पा। तो भाई पुष्पा मूवी को जितना हम यूट्यूबर्स ने मिल्क नहीं किया, उससे ज्यादा उसके मेकर्स मिल्क कर चुके हैं। मतलब मूवी ऑलरेडी 1700 से 1800 करोड़ कमाकर हिस्ट्री बना चुकी है, लेकिन फिर भी मेकर्स का दिल भरा नहीं। दे आर बी लाइक यार 2000 करोड़ का मार्क तो टच करना ही करना है। तो उन्होंने तिगड़म लगाया और जो पार्ट्स उन्होंने कट कर दिए थे ओरिजिनल मूवी में से, उसे फिर से मूवी में ऐड कर दिए और थिएटर्स में नया रिलोडेड वर्जन रिलीज कर दिया, जिसे मैं आज थिएटर में जाकर देख कर आया हूँ और आपको बताऊंगा कि ये जो 20 मिनट का इन लोगों ने रिलोडेड वर्जन निकाला है वो आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं। तो मेरे भाई बंधुस, सिनेमास्टिक के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई ये जो रिलोडेड वर्जन है उसके स्टार्टिंग के जो 2 घंटे है उसमें कुछ भी नया नहीं है, वो एग्जैक्ट वही फिल्म है जो आपने पहले थिएटर में देखी। और इसीलिए इंटरवल तक तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं स्कैम तो नहीं हो गया, रिलोडेड के नाम पे सिर्फ ऑडियंस को बुला लिया फिर कुछ दिखाएंगे ही नहीं। लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं था। पूरा जो जथरा वाला सीक्वेंस था वो खत्म होने के बाद जो है ये 20 मिनट का सीक्वेंस स्टार्ट होता है। और ये पूरा सीक्वेंस देखने के बाद मैं यही सोच रहा था कि मेकर्स ने इसे ओरिजिनल मूवी में से कट क्यों कर दिया, क्योंकि ये सीक्वेंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मतलब कि जापान वाला सीक्वेंस जो हमें पहले बहुत ही अब्रप्ट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये मूवी में आउट ऑफ सिंक जा रहा है, इसे क्यों ऐड किया है वो पता नहीं चल रहा था। उस सीक्वेंस को जो है इस मूवी में पूरा क्लोजर मिलता है और हमें समझ में आता है कि अच्छा ये सीक्वेंस के आगे क्या हुआ और इसके एंड कहां पर होता है। और हाँ, ट्रेलर के जो भी ऐसे सीक्वेंस थे जो मूवी में पहले नहीं थे वो ये रिलोडेड वर्जन में है, एक्सेप्ट फॉर वेयर इज पुष्पा। वो वाला सीक्वेंस जो है मूवी में इस बार भी नहीं था और मेरे ख्याल से तो वो वैसे भी एक मार्केटिंग के लिए ही यूज किया गया था। आई डोंट थिंक कि उसका पुष्पा 3 से कुछ लेना देना है। अब एकदम शॉर्ट में जो है ये पूरा 20 मिनट का सीक्वेंस जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और हाँ, आगे स्पॉयलर्स हो गए, तो अगर आपको वो नहीं समझना है या तो आप खुद से देखना चाहते हैं तो इतना पार्ट जो है वीडियो का स्किप कर सकते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस जो है जथराज वाली जो फाइट थी उसके बाद शुरू होता है। हमें सिखावत का कैरेक्टर देखने मिलता है जो एक गोडाउन में बैठा हुआ है। वहां पर मंगल श्रेणु अपनी वाइफ को लेकर आता है और वहां पर सिखावत जो है अपना प्लान बताता है कि कैसे भले ही पुष्पा ने उसे लाल चंदन के बदले सेंड्रा दिया है, लेकिन वो साबित कर रहेगा कि वो लाल चंदन ही है। असल में होता ऐसा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो चेक करने आने वाले होते हैं वो जो है सिर्फ आगे का ही कुछ माल चेक करते हैं। तो इसीलिए सिखावत का जो कैरेक्टर है वो आगे के जो कुछ माल होते हैं उसमें लाल चंदन डाल देता है ताकि ऐसा लगे कि जो बाकी का भी माल है वो लाल चंदन ही हो। और ऐसा ही होता है, जो चेक करने वाले आए होते हैं वो आगे का माल चेक करते हैं और उसमें लाल चंदन ही होता है। तो ऑब्वियसली वो लोग लिख देते हैं कि हाँ भाई इतना जो माल है वो लाल चंदन का पकड़ा गया है। और ये चीज जो है नेशनल हेडलाइन बन जाती है और इस वजह से पूरा का पूरा जो सिंडिकेट होता है वो हैरान हो जाता है और वो पुष्पा से सवाल करने लगता है। पूरी मीटिंग बिठाई जाती है। उन्हें तो बोला था कि माल पकड़ा नहीं जाएगा और माल पकड़ा गया है, तो तुम्हारा क्या कहना है। और अपना पुष्पा जो है वो फुल जथरा वाले मूड में ही होता है। वो सबको धमका देता है कि भाई मैंने बोला कि मेरे पास माल पड़ा हुआ है, सिखावत के कब्जे में नहीं आया है, तो तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सिंडिकेट वाले जो है और स्पेशली मिनिस्टर जो है वो थोड़ा सा दबाव देते हैं। तब पुष्पा कहता है कि मैं सबको नहीं बताऊंगा वरना जो है सिखावत को पता चल जाएगा कि माल कहां पर है। लेकिन फिर जब सिंडिकेट के मेंबर जो है बहुत ही ज्यादा हल्ला करते हैं तब पुष्पा मान जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ जक्का रेड्डी को ही पता बताऊंगा जहां पर अपना माल है। और उसके बाद वो सीक्वेंस आता है जो मूवी में भी आपने देखा होगा कि कैसे जक्का रेड्डी जो है प्लेन में जाता है और वो जो पोर्ट वाला जो पूरा सीक्वेंस था जिसमें सिखावत जो है माल नहीं पकड़ पाता है, वो श्रीलंका बॉर्डर पार चला जाता है। सिर्फ इसमें एक और चीज ऐड हुई होती है कि पुलिस स्क्वाड जो है जब माल का पता लगा रही होती है तब उन्हें जो एक कंटेनर मिलता है और वो कंटेनर के खोलने पर उसमें जक्का रेड्डी की गाड़ी होती है। तो जक्का रेड्डी जो है एकदम स्पीड में अपनी गाड़ी भगा देता है और पुलिस वालों से बचने की ट्राई करता है। और उसके बाद वो सीक्वेंस आता है जिसमें सिखावत पानी में कूद जाता है और माल पानी में ही होता है और श्रीलंकन पुलिस उसे रोक देती है तो वो माल नहीं पकड़ पाता है। वो वाला सीक्वेंस सेम टू सेम है। लेकिन उसके बाद जो है वो सीक्वेंस वहां पर एंड नहीं होता है। फिर जो है सिखावत को एक कॉल आता है कि यहाँ पर पोर्ट पर जो है एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो गाड़ी में और कोई नहीं जक्का रेड्डी होता है जो कि मर गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बंदा होता है और वो है वो दुबई वाला बंदा, शायद हादिम नाम था ऐसा कुछ, मुझे नाम याद नहीं है। और वो एकदम मरने वाली हालत में होता है और उसे सिखावत पूछता है कि भाई तू कौन है, तू जो है ये माल जो है किसे डिलीवर करने वाला था। और तब हमें पता चलता है कि जो दुबई वाला बंदा है ये पुष्पा से माल खरीद कर जापान भेजने वाला था और जापान वाले जो है उसे पैसे देने वाले थे 2000 करोड़। यहाँ पर जो है सिखावत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि भले ही माल पुष्पा ने आगे डिलीवर कर ली हो लेकिन पैसों का क्या, पैसे तो जब तक ये दुबई वाला बंदा नहीं कहेगा तब तक आने नहीं वाले। और इसीलिए सिखावत जो है ये दुबई वाले बंदे को मार देता है और उसके बाद हल्ला मच जाता है क्योंकि पुष्पा के पास पैसे तो है नहीं, जो पैसे उसने वादा किए थे सबसे वो अब कैसे लौटाएगा। और वो दुबई वाला बंदा तो है नहीं जो उसे बताए कि भाई पैसे किससे लेने हैं या जो ये माल है वो जापान में कहाँ जाने वाला था। और इसीलिए पुष्पा जो है खुद जापान जाने का फैसला लेता है। और हाँ, पहले जो लोग भी मजाक उड़ा रहे थे कि पुष्पा ने वहां पर बिना लाइट के पढ़ाई कैसे करी, खाता पीता क्या था, तो वो चीज भी जो है मूवी में दिखाया गया है कि एग्जैक्टली कैसे वो गया था कंटेनर में बैठकर। और बस फिर पुष्पा जाता है जापान में, वो जापान वाले बंदों को मार देता है और जिससे पैसे लेने थे उनके साथ खा पी कर पैसे लेकर वापस आ जाता है। तो जो जापान वाला सीक्वेंस है उसको इस तरह से क्लोजर मिलता है। लेकिन इसके बाद एक और 2-3 मिनट का सीक्वेंस आता है जिसमें पुष्पा जो है जाली रेड्डी को मिलने जाता है। वही जाली रेड्डी
जिसको पुष्पा ने पहली फिल्म में बराबर का धोया था। और बस ये 20 मिनट में इतने ही सीक्वेंस थे, पर जब आप इसे फिल्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब जो है स्टोरी कितनी ज्यादा कंटिन्यू लग रही। और अब बात करते हैं कि ये जो 20 मिनट का पार्ट है, सिर्फ इतनी चीज को देखने के लिए आपको ये जो रिलोडेड वर्जन है वो थिएटर में जाकर देखना चाहिए या नहीं। तो भाई अगर मेरी मानो तो मेरे ख्याल से तो ये 20 मिनट का सीक्वेंस इतना भी वर्थ इट नहीं है कि आपको थिएटर में जाकर देखना चाहिए। लेकिन अगर आप पुष्पा के बहुत बड़े फैन हो और पुष्पा 2 जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी, तो उसे दोबारा थिएटर में जाकर देखना है तो बिल्कुल देख सकते हो। लेकिन अगर आपने अब तक पुष्पा 2 को जो है थिएटर में जाकर नहीं देखा है, तो फिर तो आपको एक बार थिएटर में जाकर देखना ही चाहिए। मतलब नॉर्मल ऑडियंस से तो आपको ज्यादा ही मजा आएगा। बाकी बस यही था ये रिलोडेड वर्जन की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।